Hello. Hello, dear students. How are you? Are you feeling well? I hope you all are good and feeling fantastic at your home, at any place where you live. Then, students, we'll talk about our next word, that is you. What is the letter? That is you. Again, we'll discuss about this later today. That is you. ठीक है बेटा? तो फिर से हम आ गए हैं बेटा कौन सी क्लास में? इंग्लिश की क्लास में। वेलकम बैक। चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं यू लेटर से। फर्स्ट लेटर है अपना कौन सा? अनअवॉइडेबल। कौन सा है बेटा? अपना फर्स्ट लेटर है अनअवॉइडेबल। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, है ना? ये बहुत आसान हो जाता है बेटा। कुछ ऐसे काफी वर्ड्स हैं। हम हिंदी में क्या देखने को मिलता है? हिंदी में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके आगे हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। कौन सा? जिनके आगे हम कर देते हैं ए यूज कर देते हैं, है ना? हमने कहा एक होती चीज बेटा सहन करने योग्य, है ना? सहनीय। ये क्या है जी? सहनीय है। और हमने क्या बोल दिया उसको? असहनीय है ना? तो कुछ चीज क्या हो जाती है? असहनीय। इसी प्रकार से बेटा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमने काफी देखे, जैसे इंग्लिश में हमने ए लगाने की कोशिश की तो नेगेटिव सेंस, मतलब चेंज क्या होगी बेटा? सेंस बदल गई। आया ना? बातचीत समझ में आ रही बेटा? तो हमने क्या देखा? ए लगाया तो सेंस बदल गई सर। आया ना? ठीक है। इसी प्रकार से हमने क्या देखा बेटा? आई का यूज करते हुए उसमें सेंस बदली थी इन। आया ना? हमने क्या कहा? फर्टाइल, इनफर्टाइल। आया ना? इसे हमने देखा था बेटा। अब इसी प्रकार से अन भी यूज होता है, यू एन, अन। इसी प्रकार से यूज किया जाता है जो आपकी सेंस क्या दे रहा होता है बेटा? सेंस चेंज हो जाती है। आया ना? ठीक है। हम बात करेंगे अवॉइडेबल। अवॉइडेबल का मतलब होता है क्या? अवॉइडेबल का मतलब होता है रोकना, अवॉइड करना, है ना? अवॉइडेबल मतलब क्या होता है? रोकना होता है। अनअवॉइडेबल का मतलब इसको रोका ना जा सके, उसको हमने क्या बोल दिया? अनअवॉइडेबल बोल दिया। दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है सर, हम उसको हमने क्या बोल दिया? अनअवॉइडेबल बोल दिया। उसको हमने क्या बोल दिया? अनअवॉइडेबल बोल दिया। बातचीत समझ में बेटा इतनी? आया? ठीक है। यूनिक। यूनिक का मतलब होता है जो बेटा अलग हो, अनोखा। यूनिक का मतलब क्या होता है? अनोखा होता है। जो अलग से चीज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिक बोल देते हैं। जैसे कि हमने क्या देखा? द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, है ना? हम किसी प्रकार की बात कर रहे हैं, किसी टाइप की बात कर रहे हैं, वो उसी प्रकार की, उसके जैसे ही, मतलब उसके जैसा कोई नहीं होता, उसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिक बोल देते हैं। हाँ या ना? जैसे हम कई बार ड्रेस लाना चाहते हैं, कपड़े लाना चाहते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि बेटा कोई ऐसा चाहता हो कि जैसे कि मतलब कॉमन चीज कोई चाहता हो, है ना? जैसे हम कोई कोई बेटा बाईसाइकिल खरीदना चाहता है, कोई बाइक खरीदना चाहता है ना? चल रहे हीरो होंडा पे, है ना? तो इस तरह की बातचीत बेटा। कोई कार खरीदना चाहता है, कोई अपना घर बनाना चाहता है, ठीक है? कोई एरोप्लेन भी खरीदना चाहता है, कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है। तो हम क्या देख रहे हैं? इस तरह की चीजें हो जाती है बेटा। जो घर बनाना चाहता है वो क्या चाहता है? मेरे मेरे थिंकिंग में तो ये रहता है, मैं अपनी बात करूं, आपके भी ऐसे होता है। हमें बेटा जल्दी से कॉमन चीज पसंद नहीं आती, है ना? है ना? हम क्या देखेंगे? कॉमन, हर किसी के पास है वो चीज यार, तो फिर हमें कौन पूछेगा मेरे दोस्त, है ना? चाहे हम टी शर्ट की बात करें, चाहे हम पैंट्स की बात करें, चाहे हम शूज की बात करें, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए होता है? यूनिक चाहिए होता है। यूनिक मतलब अलग सा चाहिए होता है, जो हमारे जैसा खुद सा ही हो, ठीक है? चाहे हम सनग्लासेस की बात करें, है ना, चाहे स्पेक्स की बात करें, तो हम क्या देख रहे हैं? ये क्या होना चाहिए? चाहे हम वॉच की बात करें, ठीक है? तो हम क्या होते हैं बेटा? वो चीज हमें क्या होनी चाहिए? यूनिक। यूनिक, है ना? यूनिक चाहिए होती है। तो यूनिक का मतलब होता है बेटा अनोखा, और कि अलग सा, मतलब हम बात कर रहे हैं यूनिक का मतलब अनोखा। क्लियर हुआ? है या ना?
ठीक है, आप बोलेंगे सर क्लियर हो गया, आपने इतने ज्यादा एग्जांपल दे लिए तो तुक्का से क्लियर हो गया। यूनिक का मतलब क्या होता है? अनोखा होता है, मतलब उसके जैसा कोई ना हो, है ना। जैसे बेटा ड्रेस व्रेस नहीं जाते हैं, हम यूनिक ही जाते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा वो हो जाती है, मैं कई बार ड्रेस कपड़े वपड़े ले लेता हूँ, मैं किसी और को देख लेता हूँ ना, फिर मेरा मन हट जाता है उससे। शूज की बात करें चाहे कपड़े की बात करें तो फिर वो हट जाता है, क्योंकि चाहते हैं क्या अपना अलग से हो, जो हम मन लेगा के ले गए। कई बार मैं ऑर्डर कर देता हूँ, मैं शूज वूज, मुझे देखने लगता है कि अरे यार मेरे शूज जैसे वो भी शूज पहनता है, मजा नहीं आता है। यूनिक एक अलग ही चीज। क्लियर हो बेटा? हाँ यार। अब हम थर्ड वर्ड पे बात करेंगे, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है क्या? यूनिवर्सल का मतलब होता है जो हर जगह है, ठीक है ना। यूनिवर्सल बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम क्या देख रहे हैं बेटा? हम देख रहे हैं जो संबंध रखता है, जो बिलोंग करता है संसार के हर हिस्से से, है ना, उसको हमने क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, है ना। देन सन राइज इन द, हमने क्या देखा बेटा? सूर्य कहां से उगता है? पूर्व दिशा से। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। नहीं बेटा बातचीत, ये होता है यूनिवर्सल, जो पूरे संसार उसको मान रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया मेरे भाई? यूनिवर्सल बोल दिया। क्या बोल दिया? यूनिवर्सल बोल दिया। इतना क्लियर हुआ? वो आप बोलेंगे यस सर, बोलेंगे यस सर। ठीक है बेटा, अब हमारे 3 वर्ड्स हो चुके हैं। यूनिवर्सल का मतलब मैंने आपको बता दिया, यूनिक का मतलब अनोखा होता है, इसका भी मतलब मैंने आपको बता चुका। अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको बेटा हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम अनअवॉइडेबल बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ लेटर। यस बेटा, तो हमारा फोर्थ वर्ड आ गया है। आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, अपनी टीवी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं या फिर मोबाइल स्क्रीन पे? हाँ बोले हैं मोबाइल स्क्रीन पे, या फिर स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं? तो मोबाइल स्मार्टफोन एक ही तो होता है। देखो यार जहां भी देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे देखो, ठीक है। तो देखो बेटा, फोर्थ जो वर्ड अपना यूस्पर। यूस्पर का मतलब क्या होता है? वन हू ग्रेव्स समबडीज एज प्रॉपर्टी और टाइटल। हमने क्या देखा बेटा? ग्रेव का मतलब होता है, ग्रेव का मतलब होता है क्या? काबू कर लेना। ग्रेव कर लेना मतलब हत्या लेना, काबू कर लेना, ठीक है। वो क्या कर लेता बेटा? उस पे हत्या लेता है। क्या सर? किसी एल्स बेटा जब यूज करते हैं somebody's else, जब उसका मतलब किसी और क्या था, उसकी बात की जाती है, तब उसको क्या बोलते हैं? somebody। जैसे कि हमें पता ही नहीं आता, कोई भी हो सकता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? somebody's else लगा देते हैं पीछे। प्रॉपर्टी संपत्ति, टाइटल आपको बताइए बेटा, है ना, किसी का ओहदा वगैरह हम बात कर रहे हैं, उसकी टाइटल होता है, ठीक है। यूस्पर, यूस्पर का मतलब हमने क्या देखा? यूस्पर का मतलब होता है कोई किसी की संपत्ति हड़पने वाला, उसको हमने क्या कहते हैं? यूस्पर कहते हैं, संपत्ति हड़पने वाला। उसको हमने क्या बोल दिया? यूस्पर बोल दिया। क्या बोल दिया? यूस्पर बोल दिया। बात चीज समझ में आई बेटा? यूस्पर का मतलब संपत्ति हड़पने वाला। यूस्पर का मतलब संपत्ति हड़पने वाला, उसको हमने बोल देते हैं यूस्पर। उसको हम क्या बोल देते हैं? यूस्पर बोल देते हैं। बात समझ में आई आपको? हाँ या ना? फिफ्थ बेटा, इसको देखो हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी बेटा यू से। इसको हम बोलेंगे अक्सोरिसाइड। क्या बोलेंगे? अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड का मतलब होता है यहाँ पे हत्या की जाएगी बेटा। किसकी हत्या की जाएगी? मैंने बताया था ना बेटा, साइड किलिंग, किलिंग की जाएगी बेटा। कोई अपनी पत्नी को मार देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? अक्सोरिसाइड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? अक्सोरिसाइड बोल देते हैं। अक्सोरिसाइड मतलब पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या, उसको हम क्या बोल देते हैं? अक्सोरिसाइड बोल देते हैं। पत्नी की हत्या, पत्नी हत्या। कितना क्लियर हुआ आपको? हाँ या ना? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा अक्सोरियस। देखो कैसे ध्यान रखेंगे बेटा, अक्सोरिसाइड का मतलब हमने देखा पत्नी से रिलेटेड था। सर यहाँ भी क्या हम क्या देख रहे हैं? यहाँ भी क्या है? वाइफ से रिलेटेड रखता है। अक्सोरियस या हैंडपैक। हैंडपैक या अक्सोरियस का मीनिंग एक ही होता है,
ठीक है बेटा। अब इंग्लिश में क्या बोल रहा है ये, फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। हम बात करें जो मूर्खता पूर्ण, मतलब बिल्कुल टोटली उसकी वाइफ ने जो कह दिया उसकी बात माननी ही माननी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अक्सोरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्सोरियस बोलते हैं, या फिर बोलते हैं हैंड पैक्ड। क्या बोलते हैं, हैंड पैक्ड मुर्गी, ठीक है ना बेटा। तो हम बात करें इसके हिंदी में मतलब क्या होता है जी, जोरू का गुलाम। क्या बोलता है इसका मतलब हिंदी में, जोरू का गुलाम, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हैंडपैक्ड या अक्सोरियस। उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडपैक्ड या अक्सोरियस बोल देते हैं जोरू को, जोरू का गुलाम। बात समझ में बेटा, अक्सोरियस या हैंडपैक्ड, जोरू का गुलाम। अक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या। यूसपर का मतलब संपत्ति हड़पने वाला, संपत्ति हड़पने वाला। स्पेलिंग समझ में आ रही बेटा, USURPER, UXORICIDE, UXORIOUS, अक्सोरियस, चोरों का गुलाम। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो बेटा अब हम बात करेंगे 7th वर्ड की, चलिएगा। हाँ हाँ कर। हाँ बेटा, सेवंथ हम कर रहे हैं वैक्यूस। वैक्यूस का मतलब क्या होता है, वैक्यूस का मतलब होता है बेटा सजेस्टिंग अब्सेंस ऑफ थॉट और इंटेलेक्ट। बेटा जिसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, ठीक है ना, तो सुझाव देता है बिना सोचे समझे, तो सुझाव दे रहा है बेटा उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, बुद्धिहीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बुद्धिहीन बोल देते हैं दोस्त। क्या बोलेंगे, बोल नहीं रहा तू भी मानसू इसको क्या बोलेंगे, बुद्धिहीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सुमित, सुजीत, वेरी गुड। वैक्यूस का मतलब होता है बेटा बुद्धिहीन, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे सर, इसको हम याद ऐसे रखेंगे बेटा, वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली। वैकेंसी कब होती है, खाली मतलब नहीं होता है, एम्प्टी। बेटा वैकेंसी जब होती है जब उसमें बेटा आप क्या होगी, उसकी बुद्धि में क्या हो चुकी है, वैकेंसी हो चुकी है, हीन हो चुकी है, खाली हो चुकी है, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, वैक्यस बोल दिया। क्या बोल दिया, वैक्यस। वैक्यस का मतलब बुद्धिहीन। एक अपना क्या आता है बेटा, वी फॉर वेंडेटा, मूवी है बेटा ये, वी फॉर वेंडेटा, ठीक है, हॉलीवुड। उसमें हम क्या देखते हैं बेटा, फ्यूड। फ्यूड का मतलब झगड़ा, फ्यूड का मतलब झगड़ा या लड़ाई, ठीक है बेटा, झगड़ा होता है। फ्यूड इन विच द रिलेटिव्स ऑफ द डेड और इंजर्ड टेक रिवेंज। हम बात कर रहे हैं बेटा किस तरह की, हम बात कर रहे हैं इसमें झगड़ा होता है, किस तरह की लड़ाई होती है, पुश्तैनी झगड़ा, वंशानुगत, है ना बेटा। हम देख रहे हैं कि जी वी वेंडेटा से क्या देखने को मिल रहा है, वेंडेटा का मतलब होता है जो लड़ाई चली हुई है, कब से चली हुई है जी, बहुत पीछे से चली हुई है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन। तो हमने क्या देखा जी, वंशानुगत झगड़ा है ये, क्या है, पुश्तैनी लड़ाई है। हमने क्या बोल दिया इसको सुजीत, पुश्तैनी लड़ाई बोल दिया। क्या बोल दिया, पुश्तैनी लड़ाई बोल दिया। वेंडेटा का मतलब पुश्तैनी लड़ाई झगड़ा, वेंडेटा का मतलब बेटा पुश्तैनी झगड़ा या लड़ाई। वैक्यस का मतलब बुद्धिहीन। क्या इतना आपको क्लियर हुआ, क्लियर हो गया तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो हम बात करते हैं 9th की। यस, अब हम कर रहे हैं कौन सा, 9th वर्ड। 9th वर्ड क्या है आपका, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेटा, अपना 9th वर्ड है वबोज। कौन सा वर्ड है सुजीत, वबोज। वबोज का मतलब क्या होता है, वबोज का मतलब होता है जो कि हमारा सूचित करता है। क्या होता है इसका मतलब, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। बेटा इसका मतलब, वबोज का मतलब होता है बातों से भरा। क्या मतलब होता है इसका, बातों से भरा। इतना ज्यादा बोलता रहता है बच्चा कि जिसको जरूरत नहीं है फिर भी इतना ज्यादा बोलना, उसको हम क्या कहते हैं, वबोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वबोज। बात समझ में बेटा,
ये कौन बच्चा है जो कि हमारी क्लास में घूमता रहता है, वैसे बोलता रहता है, उसको हम वर्बोज बोलते हैं, बातों से भरा। बात समझ आई? ठीक है, तो वर्बोज का मतलब क्या होता है? बातों से भरा। क्या मतलब होता है इसका? बातों से भरा। जितनी बेटा नीड नेसेसरी नहीं है, पर फिर भी अनाप शनाप बोलते रहना, चकर 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 चकर, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बोज बोलते हैं, बातों से भरा बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में बेटा? ठीक है सर, आगे हमें 10th करते हैं बेटा। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है, वर्सेटाइल जिसके अंदर क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा टैलेंट्स होते हैं, जैसे कि आप साक्षात देख पा रहे हैं आप इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है ना बेटा? तो उसको क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल होता है वन हू पॉजेज मैनी टैलेंट। पॉजेज का मतलब होता है रखना, अधिकार। हम देखते हैं ना बेटा जिसके अंदर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टैलेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल बोलते हैं। जैसे कि वर्सेटाइल सिंगर, चाहे हम बात करें वर्सेटाइल एक्टर, ठीक है ना, चाहे हम बात करें वर्सेटाइल लीडर, है ना, ये सारी चीज क्या होते हैं? वर्सेटाइल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे क्लासमेट में एक लड़का है सुजीत नाम का, वो भी क्या है? वर्बोज है और वर्सेटाइल भी है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे 11th। 11th का मतलब क्या होता है? वेस्पर्स। वेस्पर्स का मतलब हमने देखा था बेटा क्या? इवनिंग प्रेयर्स इन द चर्च। जो चर्च में बेटा जो प्रार्थना होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्पर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेस्पर्स। वेस्पर्स होता है शाम की प्रार्थना। सर आपने हमें याद करवाया था सुबह की प्रार्थना। सुबह की प्रार्थना क्या होती है सुमित? आप उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा मटिन्स। क्या बोलते हैं? मटिन्स। बात समझ में आई बेटा? वेस्पर्स क्या होती है? शाम की प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना दोस्त? शाम की प्रार्थना, उसको हम बोलते हैं वेस्पर्स, शाम की प्रार्थना। बेटा वर्सेटाइल बहुमुखी, इसका मतलब क्या हो जाता है? वर्सेटाइल का बहुमुखी हो जाता है, जिसको ज्यादा क्या हो बेटा? टैलेंट हो उसके अंदर, बहुमुखी, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल बोल देते हैं। बात समझ में आएगी बेटा? बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, फिर आगे 12। ओके, चलो बेटा 12th हमारा आ चुका है। वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होता है? वन हु हैज ग्रॉन ओल्ड इन और हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। जिसको क्या होता है बेटा? अनुभव होता है। किसका? सर्विस, किसको सेवा कर रहा है बेटा? नौकरी की बात करें या ऑक्यूपेशन या व्यवसाय की बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं जी? वेटरन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेटरन बोल देते हैं। बात समझ में आप कितनी आया ना? यस, वेरी गुड। तो वेटरन का हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? वेटरन का मतलब हो जाता है अनुभवी। क्या मतलब हो जाता है? अनुभवी। जो क्या होते हैं बेटा? अनुभवी होते हैं, उसको हम बोल देते हैं वेटरन। क्या बोल देते हैं? वेटरन बोल देते हैं। सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे दोस्त? हो गया, ठीक है। 13th पे आ जाइए। विंसिबल, VINCIBLE। मैंने क्या कहा? VINCIBLE। बेटा विंसिबल का मतलब क्या होता है? सर ये एंटोनियम है किसका? इनविंसिबल का, जो कि आपने आई लेटर में करवाया था। इनविंसिबल का मतलब हमने वहां पे देखा था सर। इनविंसिबल का मतलब हिंदी में होता है जिस पर हम जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। जिसको क्या हुआ बेटा? जीत पाना मुश्किल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनविंसिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनविंसिबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनविंसिबल बोल देते हैं। ठीक है। और विंसिबल का मतलब क्या होता है? विंसिबल का मतलब होता है जिसको जीता जा सके, दैट विच कैन बी कॉन्क्यूर्ड। बेटा कॉन्क्यूर का मतलब जीत हासिल कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विंसिबल। उसको हम क्या बोलते हैं? विंसिबल बोलते हैं। क्लियर होगा बेटा? विंसिबल का मतलब बेटा जीत हासिल कर सकते हैं। वेटरन का मतलब अनुभवी। इनविंसिबल का मतलब एजेंट, जिस पे हम जीत हासिल नहीं कर सकते उनको IL लगा देंगे, इनविंसिबल में इनविंसिबल बन जाएगा। विंसिबल जिस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। आपके बेटा 12 13 हो चुके हैं। 2 वर्ड और करेंगे इस लेक्चर में, फिर आपकी आज की क्लास फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो तो आओ बेटा 14th वर्ड आ रहा है
14th वर्ड अपना कौन सा है, इसका विंडिक्टिव या वेंजेफुल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग ए डिजायर फॉर रिवेंज। ठीक है बेटा, रिवेंज का मतलब होता है बेटा बदला। ठीक है, जो जिसके अंदर बेटा क्या होती है, इच्छा होती है, बहुत ज्यादा इच्छा होती है, वो इच्छा जता रहा होता है। क्या इच्छा जता रहा होता है कि जी उसको बदला लेना ही लेना है, उसको हम क्या बोल देते हैं, विंडिक्टिव या फिर वेंजेफुल। ठीक है, उसको हम हिंदी में बोलेंगे क्या, प्रतिशोधी। क्या बोलेंगे बेटा, प्रतिशोधी। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रतिशोधी होता है। ठीक है, जो बदला लेना चाह रहा है उसके अंदर बेटा क्या है, बहुत ज्यादा से क्या है बेटा, उसके अंदर बदला लेने की एक इच्छा है, उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने बोल दिया विंडिक्टिव या वेंजेफुल। क्लियर हुआ बेटा इतना? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अपने 15th लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है बेटा, विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब क्या होता है, हाईली पॉइजनस इफेक्ट। जो हम क्या देखते हैं बेटा, विरुलेंट का मतलब होता है जी जहरीला। विरुलेंट का मतलब जहरीला। ठीक है, इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे जी, विरुलेंट जहरीला, या हम ध्यान रख लेंगे बेटा वायरस इस तरह का। ठीक है, जहरीला होता है। सांप का जहर को क्या बोलते हैं बेटा, वेनम बोलते हैं। बात समझे बेटा? विंडिक्टिव का मतलब जिसके अंदर बेटा बहुत ज्यादा इच्छा होती है किस चीज की, जी बदला लेने की, प्रतिशोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंडिक्टिव या फिर वेंजेफुल, प्रतिशोधी। वेंजेफुल बेटा किस तरह का देख रहे हैं ना, रिवेंज बदला लेना। वेंजेफुल जिसके अंदर बेटा काफी इच्छा मतलब शो कर रहा है बदला लेने की, वेंजेफुल हो जाता है। विरेलुंट, विरेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जहरीला होता है। बात समझना है बेटा। हमारे 14 15 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं बेटा, कल हम एक और लेक्चर लेंगे VWXYZ, है ना बेटा, हम पूरे जेड की सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो कल एक और क्लास रखेंगे हमारे, उस पे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेटा कौन से लेटर की, अब जो बचे हैं उतने ही लेटर आते हैं बेटा, उनसे ज्यादा लेटर नहीं बनते वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है भाई, तो इतना हम रखते हैं। आज की क्लास में हमारे साथ आपके साथ एक दोस्त मिलना चाह रहा है, तो वो आ सकता है बेटा, आ जाओ। ये हमारा दोस्त है सुजीत, ये आपसे मिलना चाहता है। ये बहुत ज्यादा शरारत भी करता रहता है क्लास में। ठीक है ना, तो बेटा शरारत भी करता है और ये पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है। ठीक है, चलो बेटा हम करते हैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त। बाय, गुड बाय, थैंक यू।